एक गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसकी दुनिया में सिर्फ उसकी दादी थी। लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत थी। वो मेहनत मजदूरी करते हुए चोरी भी करता था, लेकिन फिर भी चोरी करके ही अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी दादी हमेशा उसे यही सिखाती थी कि बेटा, चोरी की ये जिंदगी छोड़ और नेकी की राह पर चल, ईमानदारी की जिंदगी जी। वो अक्सर उससे पूछती, क्या तुम चाहते हो कि मैं सुधरने से पहले मर जाऊं? क्या तुम चोरी की ये आदत कभी नहीं छोड़ोगे? लड़का कहता, दादी, मैं मेहनत करूंगा। मुझे ये करने में मजा नहीं आता। मैं चोरी इसलिए करता हूं क्योंकि मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं और गरीब नहीं रहना चाहता। मैं चोरी इसलिए करता हूं ताकि हम अच्छा खा सकें और आराम से रह सकें। उसकी दादी की बातें उसके दिल में गूंजती रहीं और आखिर में उसकी दादी ने उससे कहा कि एक वादा करो, कुछ और नहीं तो कम से कम ये वादा करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। चाहे कुछ भी हो, सच बोलना बहुत आसान है। जो भी हो, बोल दो और बात खत्म। उस देश का एक राजा था। वह बहुत अमीर और दयालु था और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई का ख्याल रखता था। लेकिन कुछ दिनों से राजा को शक होने लगा कि उसका मंत्री उससे कुछ छिपा रहा है और सच नहीं बोल रहा है। राजा ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। इसलिए एक रात वह भिखारी का वेश धारण कर महल से निकल पड़ा। उसका इरादा गली गली घूमने का था, अपनी प्रजा को पहचाने बिना। जब राजा रात के समय एक गली से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वह लड़का चुपके से आगे बढ़ रहा है। राजा, जो अब भिखारी के वेश में था, ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? लड़के ने सोचा कि यह तो वह केवल एक भिखारी है, इसलिए उसने झूठ बोलने की कोशिश की। लेकिन साथ ही उसे अपनी दादी से किया गया वादा याद आ गया। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और फिर हंसते हुए बोला, क्या तुम जानते हो कि महल में कड़ा पहरा है, फिर भी तुम्हें यकीन है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा? लड़के ने चतुराई से कहा, अंदर प्रवेश करने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। राजा, जो अभी भी भिखारी के रूप में था, बोला, ठीक है, मुझे भी साथ ले चलो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जो तुम्हें महल के अंदर ले जाएगा। दोनों महल में पहुंचे, जहां राजा को दीवार में छिपा एक रहस्य मिला। वह दरवाजा दिखाया जिस पर दो संतरी पहरा दे रहे थे। राजा ने कहा, जब संतरी बदल रहे हों तो अंदर जाने का यही सही समय है। सावधान रहना और तुम्हें वह कमरा मिल जाएगा जहां खजाना रखा है। चोर, जो अपने काम में माहिर था, जल्द ही शाही कमरे में पहुंच गया और उसने सिंहासन के नीचे एक छोटा सा सोने का संदूक देखा। जब उसने उसे खोला तो वह यह देखकर दंग रह गया कि उसमें इतने कीमती हीरे थे कि वह एक आलीशान जीवन जी सकता था। उसने 3 हीरे उठा लिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वहां से एक विचार उसके मन में आया, क्या उसे वाकई तीनों हीरे चाहिए? बाहर उसने देखा कि भिखारी राजा अभी भी वेश बदले हुए प्रतीक्षा कर रहा है। चोर ने कहा, हां, मुझे 3 बहुमूल्य हीरे मिले थे, लेकिन मैं एक वापस छोड़ आया। अपनी दादी से किए गए वादे के अनुसार उसने सब सच सच बता दिया। फिर उन्होंने कहा, तुमने इस काम में मेरी मदद की है, इसलिए तुम भी इसके हकदार हो। चोर ने अपनी जेब से हीरा निकाला और भिखारी को दे दिया, बिना यह जाने कि उसने राजा को हीरा दिया है। राजा ने अपने महल में भिखारी का वेश धारण किया, जायजा लिया और अपने शाही कमरे में वापस आया और अपने भिखारी के कपड़े उतार दिए। अगली सुबह उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे पता चला है कि रात में मेरे कमरे में चोरी हुई है। जाकर पता लगाओ और बताओ कि क्या चोरी हुआ है। मंत्री जी, जल्दी करो। वह राजा के कमरे में गया और सिंहासन के नीचे सोने का संदूक देखा और यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें केवल एक हीरा बचा था। उसने सोचा कि कितना अजीब और मूर्ख चोर होगा जो केवल 2 हीरे ले गया और एक छोड़ गया। मंत्री ने चतुराई दिखाई और बाकी बचा लिए। उसने हीरे अपने पास रख लिए, यह सोचकर कि राजा सोचेगा कि चोर ने तीनों हीरे चुरा लिए हैं। फिर वह वापस राजा के पास गया, बक्सा दिखाया और बोला, महाराज, सारा खजाना चोरी हो गया। लेकिन राजा को सच्चाई पता थी, क्योंकि उसने रात में खुद को एक भिखारी के रूप में प्रच्छन्न किया था। उसने मंत्री से पूछा, क्या आप मानते हैं कि कितने हीरे चोरी हुए थे? उसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। जल्लाद को मंत्री का सिर काटने का आदेश दिया।
मारने की तैयारी कर लेनी चाहिए और इस चोर को मंत्री पद दे देना चाहिए। जब तलवार गिरने ही वाली थी, नया मंत्री, जो अब एक सुधर चुका चोर था, तुरंत हस्तक्षेप किया और राजा से अनुरोध किया कि पुराने मंत्री ने गलती की थी, लेकिन क्या उसे राजा इस दयालुता से प्रभावित हुए? फैसला किया गया कि वृद्ध मंत्री की जान बख्श दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी आदेश दिया कि पुराने मंत्री की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे गरीबी में जीने की इजाजत दी गई, ताकि वह गरीबों की दुर्दशा को समझें और सीखें। ईमानदारी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, चोर कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। राजा की दया के लिए आभारी था और उन्होंने वादा किया कि अगर उन्हें सुधार का एक और मौका मिला तो वह ऐसा करेंगे। सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ और राजा ने उसका बहुत धन्यवाद किया कि उसकी जान बच गई। उन्हें नया मंत्री और पुराना मंत्री बनाया गया, जो अब अपनी संपत्ति और स्थिति से वंचित था। सत्य का पाठ समझने के लिए अकेला छोड़ दिया गया,